दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 भाइयों की एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। कैसे एक मामूली से किसान के बेटे ने एक राजकुमारी का दिल जीत लिया और राजकुमारी ने उसके साथ विवाह कर लिया और वह राजा बन गया। इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ में रहता था। वह बहुत गरीब था, परंतु मेहनत करके अपने खेतों में अनाज उगाकर अपने परिवार का लालन पालन करता था। किसान के बेटे धीरे धीरे बड़े हो गए। अब वे अपने पिता का खेतों में हाथ बटाने लगे। किसान बड़ा ही दयालु था। जो कोई भी उसके दरवाजे पर आता, वह उसे खाली हाथ न जाने देता। भले ही उसके पास जो रूखा सूखा था, वही वह उस आदमी को भी देता था जो उसके दरवाजे पर आता। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। जब साधु किसान के दरवाजे पर पहुंचा, उस समय किसान भोजन कर रहा था। साधु ने बाहर से आवाज लगाई। किसान की पत्नी घर के बाहर गई तो उसने उस साधु को बहुत आदर के साथ बैठाया। वह साधु कहने लगा कि वह बहुत भूखा है, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा भला होगा। किसान की पत्नी अंदर जाकर किसान से कहने लगी, सुनिए, घर में सिर्फ 2 रोटी बची हैं और अभी तक अपना छोटा बेटा वापस नहीं आया। जब वह वापस आएगा तो हम उसे खाने के लिए यही रोटी दे देंगे, परंतु उस साधु को क्या खिलाएं? तब वह किसान कहने लगा, तुम दोनों रोटियां उस साधु को खिला दो और मैं अपना बचा हुआ भोजन संभाल कर रख देता हूँ। जब बेटा वापस आएगा तो उसे यही खिला देंगे। हमारे दरवाजे से यह साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। किसान ने दोनों रोटी उठाई और कुछ सब्जी लेकर साधु को भोजन कराया और कहने लगा, बाबा, आप कुछ देर यहीं विश्राम कर लीजिए। वह साधु बहुत थका हुआ था। उसने भी आराम करने के लिए हाँ कर दी। किसान ने उस साधु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद जमीन में सो गया। थोड़ी देर बाद जब साधु अपनी नींद से उठा तो वह जाने से पहले कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तब किसान कहने लगा, भगवान की दुआ से उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है और तन ढकने के लिए कपड़ा। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद दे दीजिए। तब वह साधु कहने लगा, बेटा, मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कोई धन नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे तीनों बेटों को उसकी मुंह मांगी चीजें दे सकता हूँ। किसान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। तब दोनों बड़े बेटों ने कहा, उन्हें बहुत सारा धन चाहिए। जब भी हमें धन की जरूरत हो और हमारे एक इशारे पर हमारे सामने धन इकट्ठा हो जाए। साधु ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर जब छोटे बेटे की बारी आई, तब साधु कहने लगा, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तब उस छोटे बेटे ने कहा, बाबा, मुझे आप वरदान दीजिए
कि जो भी स्त्री मुझे देखे मुझसे प्रेम करने लगे। वह साधु कहने लगा, ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद वह साधु वहां से चला गया। दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई की मूर्खता पर हंसने लगे और कहने लगे, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। अगर तुमने हमारे जैसे बाबा से धन की प्राप्ति के लिए वरदान मांगा होता तो कितना अच्छा होता। जब धन होगा तो हजारों स्त्रियां हमारे पीछे घूमेंगी। अपने बड़े भाइयों की बात सुनकर छोटा भाई कुछ ना बोला। धीरे धीरे समय बीत गया। बड़े भाइयों के पास अपार धन हो गया। वे राजा महाराजा के जैसे अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे। छोटा बेटा अपने माता पिता के साथ उसी छोटे से घर में रहता था। समय बीत जाने के बाद किसान और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। एक दिन किसान के दोनों बड़े बेटों ने दूसरे नगर घूमने जाने की बात की। तब छोटा भाई भी कहने लगा, भैया मैं भी आप लोगों के साथ दूसरे नगर चलूंगा। तब उसके दोनों भाई कहने लगे, तुमने अपने आप को देखा है? हमारे साथ चलने लायक नहीं हो। तुम्हारे कपड़े कितने मलिन और फटे हुए हैं। हमको देखो, हम राजाओं से कम नहीं हैं। हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। तब वह छोटा भाई अपने बड़े भाइयों से विनती करने लगा। तब उसमें से एक ने कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो, परंतु तुम हमारे घोड़ों की देखभाल करोगे और हमारे नौकर बनकर चलोगे, ना कि हमारे भाई। छोटे भाई ने अपने भाई से कहा, ठीक है भैया, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप लोग कहेंगे। बस आप लोग हमें अपने साथ ले चलिए। तीनों भाई घूमने के लिए निकल पड़े। छोटा भाई अपने भाइयों के साथ नौकरों के जैसे उसके सारे घोड़ों की देखभाल करता और जहां कहीं भी उसके भाई विश्राम करने के लिए रुकते, वह उनकी सेवा करता। जब तीनों भाई एक डेरे पर पहुंचे, तब उन्होंने वहां पर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मंगवाया और छोटे भाई को घोड़ों की देखभाल करने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। बेचारा छोटा भाई, उसके पास खाने के लिए सिर्फ गुड़ और सत्तू था। वह वही खाकर अपना पेट भर लेता। कभी कभी तो सिर्फ वह पानी पीकर अपना पेट भर लेता, परंतु उसे किसी चीज की कोई शिकायत ना थी। जब दोनों भाई वह स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे, तब उस डेरे के मालिक की बीवी ने उस छोटे भाई को देखा तो वह उसे देखती ही रह गई। जब उसका पति उसके पास आया तो कहने लगा, तुम क्या देख रही हो? हमारे मेहमान खाना खा रहे हैं, देखो उनके खाने में कोई कमी ना होने पाए। तब वह कहने लगी, देखिए वह लड़का कितना खूबसूरत है, उसकी मासूमियत उसके चेहरे से पता चल रही है। तब वह डेरे का मालिक कहने लगा, तुम उस लड़के को इतना ध्यान से क्यों देख रही हो? चलो चलकर अपने काम पर लग जाओ। उस डेरे के मालिक की पत्नी को उस लड़के की तरफ आकर्षण हो रहा था। वह उसे देखे ही जा रही थी और उसकी आंखों में खो रही थी। जबकि वह लड़का फटे हुए कपड़े पहने था। वह नौकरों के जैसे घोड़ों की देखभाल कर रहा था, परंतु फिर भी डेरे की मालिक की पत्नी को उसकी तरफ आकर्षण हो रहा था।
वह चुपके से उस लड़के के पास आई और कहने लगी, तुम यह कैंची अपने पास रख लो। यह कैंची कोई मामूली कैंची नहीं है, यह एक जादुई कैंची है। तुम इसे हवा में चलाओगे तो तुम जैसे वस्त्र चाहोगे वैसे वस्त्र तुम्हारे सामने आ जाएंगे। उस लड़के ने वह कैंची रख ली और उस औरत को बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद उसके दोनों भाई वहां पर आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, तुम इस औरत से क्या बात कर रहे हो? तब वह औरत कहती है, कुछ नहीं, मैं तो इससे यही पूछ रही थी कि तुम इन लोगों के कौन हो? देखने में तो बहुत मासूम लग रहे हो। तब दोनों भाई कहने लगे, चलो चलो, हम यहाँ से चलते हैं, हमारे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है, हमें और आगे घूमने जाना है। इतना कहकर दोनों भाई अपने घोड़ों पर सवार हो गए और छोटा भाई उनकी सेवा में धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। 2-3 दिन बीतने के बाद वे लोग फिर से एक डेरे पर पहुंचे। वहां पर भी उस डेरे की मालिक की पत्नी को उस लड़के की तरफ आकर्षण होने लगा और वह उसके प्यार में खोने लगी। परंतु उसके पति ने उसे खूब सुनाया और उसे काम में लगा दिया। समय पाते ही वह औरत उस लड़के के पास गई और उसे एक लकड़ी की बनी पानी की टोटी दे दी और बोली, यह कोई मामूली टोटी नहीं है, तुम इसे अपने पास रख लो और जब तुम्हें प्यास लगे तो तुम इससे कुछ भी मंगा सकते हो। तुम्हारे पास शाही शराबे इत्यादि सब आ जाएगा। उस लड़के ने वह टोटी अपने पास रख ली और उस औरत को धन्यवाद दिया। फिर उसके दोनों भाई वहां पर आ गए और वे तीनों आगे के लिए प्रस्थान कर गए। कुछ समय के बाद वे तीनों फिर से एक डेरे पर पहुंचे। वहां पर दोनों भाइयों ने अपने लिए स्वादिष्ट भोजन मंगवाया और पहले की भांति छोटा भाई घोड़ों की सेवा में लग गया। वहां के मालिक की पत्नी को उस लड़के की तरफ आकर्षण होने लगा, क्योंकि उसने उस बाबा से यही तो मांगा था कि जो भी औरत उसे देखे उसे उसकी तरफ आकर्षण हो जाए, वह उससे प्रेम करने लगे। इसीलिए सभी औरतों के साथ वैसा ही होता था। जैसे ही उस लड़के को देखती उन्हें उसकी तरफ आकर्षण होने लगता और उन्हें प्रेम की अनुभूति होने लगती। उस डेरे के मालिक की पत्नी ने उसे एक मेज पोस दिया। तब वह लड़का कहने लगा, यह क्या है, मैं इसका क्या करूंगा? तब वह औरत कहने लगी, यह कोई साधारण सा मेज पोस नहीं है, तुम इसे जिस मेज पर बिछाओगे और तुम जो भी खाना मांगोगे यह तुम्हें वही खाना ला कर देगा। तुम इससे स्वादिष्ट पकवान या फिर अपनी पसंद का कोई भी भोजन मंगवा सकते हो। उस लड़के ने वह मेजपोश अपने पास रख लिया और उस औरत को धन्यवाद देने लगा। अब वह छोटा भाई अपने भाइयों के साथ अपनी तीनों चीजों को लेकर एक राजा के यहाँ पहुंच गया। उस नगर का राजा बहुत ही विचित्र था। वह गरीब लोगों को अपने नगर में नहीं रहने देता। जो भी गरीब होता वह उसे एक टापू पर भेज दिया करता था और सारे गरीब लोग वहीं रहते थे। उसका यह कहना था कि अगर उसके नगर में कोई गरीब रहेगा तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वह गरीबों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था।
उस राजा ने दोनों बड़े भाइयों का खूब स्वागत किया क्योंकि उनके पास अपार धन था। क्योंकि छोटे भाई के कपड़े फटे हुए और मलिन थे, राजा उसे देखते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया और बोला, इस गुस्ताख को उसी टापू पर छोड़ आओ जहां पर इसके जैसे भिखमंगे रहते हैं। राजा के सैनिकों ने छोटे भाई को एक नाव पर बैठाया और नदी के उस पार एक टापू पर भेज दिया जहां पर बहुत सारे उसी के जैसे लोग रहते थे। राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही खूबसूरत और जिद्दी किस्म की थी। वह जो भी चाहती उसे हासिल कर लेती थी। उसे भी गरीब लोग पसंद नहीं थे। वह गरीबों से नफरत करती थी। कभी कभी राजा अपने सैनिकों से उन गरीबों के लिए अपने राज्य से लोगों का बचा हुआ खाना भेज दिया करता था। एक दिन वह लड़का जब उन गरीबों के साथ रह रहा था, तब उसे अचानक अपने तीनों चीजों की याद आई जो उसे उन औरतों ने दिया था। उसने सोचा क्यों ना वह उनका प्रयोग करे। उसने सबसे पहले वह मेजपोश निकाला और उससे कहने लगा कि हम सबके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करो। अचानक से देखते ही बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। सारे लोगों ने उस दिन पेट भरकर खाया और फिर उसने उस टोटी से कहा कि हमारे पीने के लिए स्वच्छ जल और मदिरा की व्यवस्था करो। देखते ही देखते उनके सामने स्वच्छ जल और मदिरा प्रकट हो गई। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। फिर सबने उस मदिरा का पान किया। उसके बाद उस लड़के ने वह जादुई कैंची निकाली और उसे हवा में चलाने लगा। अचानक से देखते ही देखते सिल्क के कपड़े आ गए और सबने अपने फटे पुराने कपड़े बदलकर वह सिल्क के कपड़े पहन लिए। जब राजा के सैनिक वहां पर आए तो उन्होंने जब उन लोगों को देखा तब उन्हें यह लगा कि शायद वे गलत जगह पर आ गए, पर जब उन्होंने फिर से ध्यान दिया तब उन्होंने देखा कि वे बिल्कुल सही जगह पर आए। परंतु अब इन लोगों का रहन सहन कैसे बदल गया है। सैनिकों ने देखा सबने सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं और जब सैनिकों ने उनको वह बचा हुआ खाना दिया तब सबने खाने से मना कर दिया। और फिर अचानक सैनिकों की नज़र उन स्वादिष्ट भोजन पर गई और मदिरा पर गई तो वे हैरान रह गए। वापस आने के बाद सैनिकों ने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने सैनिकों से कहा, इस बात की तहकीकात करो। उन गरीबों के पास यह सब आया तो कहाँ से आया। सैनिकों ने इस बात का पता लगाने के लिए जासूसी करना शुरू कर दिया। एक दिन सैनिकों की एक टुकड़ी वहां पर चुपकर बैठ गई और सुबह जब खाने का समय हुआ तो उस लड़के ने वह मेजपोश निकाला और देखते ही देखते उनके सामने स्वादिष्ट भोजन तैयार हो गया। फिर उसने वह लकड़ी की टोटी निकाली और देखते ही देखते वहां पर तरह तरह की मदिरा प्रस्तुत हो गई। और फिर वस्त्र बदलने के लिए उसने वह कैंची हवा में चलाई और सभी के लिए सुंदर सुंदर सिल्क के कपड़े आ गए। रंग बिरंगे लाल हरे पीले नीले काले सफेद सभी रंग के वस्त्र आ गए। सभी ने पेट भर खाना खाया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के बाद मदिरा का पान किया और नाचने गाने लगे और उस लड़के को खूब प्यार करने लगे। राजा के सैनिकों ने
यह सब कुछ देखा और वह समझ गए कि वह लड़का मामूली नहीं है। उसके पास बहुत ही विचित्र चीजें हैं जिनसे वह सब कुछ कर सकता है। राजा के सैनिक जाकर राजा से सारी बातें बताते हैं। फिर अगले दिन राजा ने उस लड़के को अपने दरबार में बुलवाया और उससे उन तीनों चीजों के बारे में पूछा। तब वह लड़का कहने लगा, राजा जी, कुछ भी हो जाए, मैं आपको वो तीनों चीजें नहीं दे सकता। तब राजा कहने लगा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, परंतु तुम मुझे वह तीनों चीजें दे दो। तब वह लड़का उन तीनों चीजों को देने के लिए मना कर दिया। तभी अचानक से राजा की बेटी वहां पर आ जाती है और वह उस लड़के को देखती है। तो उस समय उस लड़के ने फटे हुए वस्त्र पहन रखे थे। लड़की उसे देखते ही एकदम से चिढ़ जाती है। फिर अचानक से उसकी नजर उस लड़के के चेहरे पर पड़ती है। धीरे धीरे राजा की बेटी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, परंतु वह इतनी जिद्दी होती है कि उसे इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि वह इस गरीब की तरफ इतनी आकर्षित क्यों हो रही है। जब उस लड़के ने राजा की बेटी को देखा तो वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे उससे प्यार हो गया। वह उससे विवाह करना चाहता था। उसने राजा से कहा, राजा जी, मैं आपको तीनों चीजें दे सकता हूँ, परंतु इसके बदले में आपको मेरा विवाह अपनी बेटी से कराना होगा। यह सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उसने उस लड़के से कहा, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह तुम जैसे इंसान के साथ कराऊंगा। तुम चुपचाप उसी टापू पर वापस लौट जाओ और कभी भी मेरे महल में आने की जरूरत मत करना। वह लड़का चुपचाप उस टापू पर वापस आ गया, परंतु अब राजा की बेटी को रातों को उस लड़के का चेहरा दिखाई देने लगा। एक दिन राजा की बेटी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्यों ना आप उस लड़के को महल में बुलवाइए। आप देखना, मैं उससे वह तीनों चीजें हासिल कर लूंगी और उससे विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। राजा ने अपनी बेटी की जिद पर उस लड़के को महल में बुलवाया। वह लड़का महल में आया। तब वह राजा जी से कहने लगा, मेरी वही शर्त है जो पहले थी। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ अपनी बेटी की जिद पर तुम्हें यहाँ बुलवाया है। तब वह लड़की कहने लगी, तुम मुझे वह कैंची दे दो, मुझे वह कैंची बहुत पसंद है। तब वह लड़का कहने लगा, राजकुमारी, मेरी वही शर्त है जो मैंने तुम्हारे पिता से कही है। तब राजकुमारी कहने लगी, परंतु मैं अपना इरादा बदल सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। यह सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि तुम मुझे कैंची दे दो, नहीं तो मैं अपने सैनिकों से कहकर तुम्हें कैद खाने में डलवा दूंगी। उस लड़के ने कहा, राजकुमारी, मैं आपको यह कैंची दे दूंगा, परंतु आप मुझे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर सोने की अनुमति दे दें। मैं आपके दरवाजे के बाहर जमीन पर ही सो जाऊंगा। घबराइए मत, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप अपने 2-4 सैनिक तैनात करवा दीजिए। बस मैं रात गुजारकर आपको कैंची देकर यहाँ से चला जाऊंगा। राजकुमारी ने उस लड़के की
यह शर्त मान ली और वह लड़का पूरी रात राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के बाहर जमीन पर सोता रहा। राजकुमारी उसे देखती रही। उसे उसकी तरफ आकर्षण हो रहा था। उस दिन राजकुमारी रात भर सो ना पाई। जब सुबह हुई तो राजकुमारी ने उस लड़के से वह कैंची ले ली और वह लड़का उस टापू पर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी को उसकी याद आने लगी और उसने अपने पिता से कहकर दोबारा से उसे उस महल में बुलवा लिया। राजकुमारी अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैंने वह कैंची उससे हासिल कर ली है। अब उस मेजपोश की बारी है। आप देखना, इस बार भी मैं वह मेजपोश उससे ले लूंगी। राजा ने उसे महल में बुलवा लिया और जब वह लड़का आया तो उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मेरी वही शर्त है। अगर आप आज की रात अपने कमरे के बाहर मुझे सोने की अनुमति दे दें तो मैं यह मेजपोश खुशी खुशी आपको दे दूंगा। वह लड़का पूरी रात राजकुमारी के कमरे के सामने सोता रहा और राजकुमारी पूरी रात ना सोई, उसे देखती रही। अब राजकुमारी को उससे और भी ज्यादा प्रेम हो गया। जब सुबह हुई तो लड़के ने चुपचाप वह मेजपोश राजकुमारी को दे दिया और वहां से चला गया। वह लड़का भी राजकुमारी से प्रेम करने लगा था और उसे कहीं ना कहीं यह पता था कि राजकुमारी भी उसे चाहने लगी है, और चाहती भी ना तो कैसे। उसे तो वरदान मिला था कि जो भी स्त्री उसे देखेगी उसकी तरफ आकर्षित होने लगेगी और उसे उससे प्रेम हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे फिर से एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, उस लड़के को एक बार फिर से महल में बुलवा लीजिए। इस बार मैं उससे वह टोटी ले लूंगी। राजा ने अपनी बेटी की जिद पर उस लड़के को फिर से महल में बुलवाया और उसने राजकुमारी से फिर वही कहा कि वह अगर उसे पूरी रात अपने कमरे के बाहर सोने दे तो वह उसे वह टोटी दे देगा। राजकुमारी ने उस लड़के को पूरी रात अपने कमरे के बाहर सोने की अनुमति दे दी। वह लड़का फर्श पर ही पूरी रात सोता रहा। राजकुमारी टुक टुक करके उसे देख रही थी। अब राजकुमारी भी उस लड़के से विवाह करना चाहती थी क्योंकि वह अब उससे दूर नहीं रह पा रही थी। जब सुबह हुई तो उस लड़के ने राजकुमारी को वह टोटी दे दी और वहां से जाने लगा। तब राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या मैं इसे अपने महल में नहीं रख सकती? राजा ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे कहने पर इसे 3 बार महल में बुलवा लिया, परंतु अब मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। तब राजकुमारी ने उस लड़के को उसकी तीनों चीजें लौटा दी और अपने पिता से कहने लगी कि मैं इसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अब राजा को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और राजा के वजीर राजा से कहने लगे, महाराज, आप इस लड़के से राजकुमारी का विवाह इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि यह बहुत गरीब था, परंतु आप यह सोचिए कि इसके पास ऐसी चीजें हैं कि जिनसे यह कभी दुखी नहीं रहेगा। यह जो चाहेगा इसके पास होगा, तो इसमें हर्ज ही क्या है? राजकुमारी का विवाह इसके साथ ना कराएं। राजा को भी यह बातें समझ में आ रही थी। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ
कराने के लिए हाँ कर दिया और एक निश्चित दिन पर उन दोनों का विवाह करा दिया। राजा ने उस लड़के के नाम अपना आधा राज्य लिख दिया। यह देखकर दोनों भाइयों को बहुत जलन हुई, परंतु अब वे क्या कर सकते थे। आज उस लड़के के पास राजकुमारी और उसका आधा राज्य था और उसके पास वे तीनों कीमती चीजें थीं। समय बीतने पर राजा ने उस लड़के को राजा बना दिया। अब वह उस नगर का राजा बन गया। उसने वहां पर गरीबों को वापस बुला लिया और फिर उसके राज्य में कभी कोई गरीब नगर छोड़कर नहीं गया। उसे टापू पर नहीं रहना पड़ा। वह गरीबों से भी उतना ही प्यार करता था जितना बाकी के लोगों से। अब उसके राज्य में खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।